अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, एक बेहतरीन मौजू लेके मैं फिर आपके सामने आया हूँ। समात फरमाइए। एक प्यारी सी हदीस है सही मुस्लिम की, हदीस नंबर 6261, 6261, हदीस नंबर 6261 सही मुस्लिम की हदीस है। अभी हम लोग कभी भी सुनते हैं लोगों की ज़ुबान से कि अहले बैत में जो सबसे बेहतरीन दर्जा, सबसे आला दर्जा है वो पंजतन पाक का है। अभी अजब लगता होगा चंद लोगों को कि पंजतन पाक क्या है। ये लोगों की कुछ अहले तशय्युअ या शिया लोग अपने दिल से घड़ी हुई बात है। नहीं मेरे भाई, ये घड़ी हुई बात नहीं, ये हकीकत है। क्योंकि जब हदीस में आ गया तो ख़त्म हो गया, सब लोग उसको तस्लीम करना ज़रूरी है। सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 6261 में इसके बारे में जिक्र है कि अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर आए। सुबह का वक्त था, सुबह का वक्त था। अपने हुजरे से जब बाहर आए तो आसमान की तरफ नज़र दौड़ाई और उनके कंधे पर काली कमली ओढ़े हुए थे। उनके कंधे के ऊपर काली कमली थी और उस कमली के ऊपर की डिज़ाइन का भी हदीस के अंदर मौजूद है कि ऊँट के ऊपर जो, जैसा घोड़े के ऊपर जिन बोलते हैं बैठने के लिए जो सीट होती है, ऐसा ऊँटों के ऊपर जो रखे रहते हैं उसको कजावा बोलते हैं। कजावा, ऊँटों के कजावे के नक्श बने हुए थे। ऊँट के नक्श नहीं, ऊँट के ऊपर जो जिन रखा जाता है, ऊँट के ऊपर की जो सीट रहती है उसे कजावा बोलते हैं। वो ऊँटों की कजावे के नक्श उस कंबल पर बने हुए थे। और सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपनी नज़र आसमान की तरफ उठाए और सामने देखते हैं तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम खड़े हुए नज़र आते हैं। तो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को दोनों को उस चादर में ले लेते। दोनों को उस चादर में लेते हैं। तो थोड़ी देर के बाद हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, तो उस चादर में हज़रत फातिमा को भी लेते हैं। तो उसके बाद मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम आते हैं, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को भी उस चादर के अंदर लेते हैं और तमाम को आसपास में खड़ा कर कर वो चादर को ढक देते हैं। तो अल्लाह ताला से कहते हैं, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे मौला, ये मेरा ख़ानदान है, ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें हर तरह से तू पाक कर दे, इन्हें हर तरह से तू पाक कर दे। अभी देखो, एक है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दूसरे अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम, तीसरे फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, चौथे जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं और पांचवे जो हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। ये पांच लोग उस चादर में बंद थे। तो ये पांच जिस्म को कहते हैं तन कहते हैं। पांच जिस्म को क्या कहते हैं? तन कहते हैं। अब तो अल्लाह ताला से सरकार ने दुआ की कि ये पांचों तनों को पाक कर दे, ये मेरा ख़ानदान है। रिवायत कौन कर रहे हैं? अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कर रहे हैं। हालांकि वो पंजतन पाक में अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला नहीं है। अहले बैत में अम्मा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं, शामिल हैं, मगर पंजतन पाक जो है वो सिर्फ मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम और हज़रत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये चार, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये पांचवे हैं। ये पांचों तन जब मिलकर एक साथ पाक हो गए तो इसे कहते हैं पंजतन पाक। ये हदीस का मफ़हूम है मेरे भाइयों। मैं जो कह रहा हूँ ये हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस। ये मन घड़त कहानी या शिया या अहले तशय्युअ लोग जो है अपने दिल से जुड़ाई हुई कहानी नहीं है। ये पंजतन पाक है। ये अहले बैत के सरदार हैं। ये पांचों, यहाँ से अहले बैत शुरू होती है। हाँ मेरे भाई, तो ये अहले बैत के बानी हैं, ये अहले बैत के सरदार हैं। इसलिए इन पांचों तनों के नाम जो है वो जुमा के खुतबे में लिया जाता है।
हज़रत अली अलैहिस्सलाम, 4 खुलफा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम, इसके बाद हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन जो है शहीद कहकर जन्नत के सरदार कहकर नाम लिया जाता है, और जन्नत की जो मालिक हैं वो फातिमुत ज़ोहरा, उनका भी नाम लिया जाता है। उसके बाद हज़रत अब्बास का नाम लिया जाता है मेरे भाइयों, तो उनका आल है वो। तो ये पंजतन का पाक का जो नाम है वो जो जुम्मा के खुतबे में भी लिया जाता है। ये पंजतन पाक जो हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली अलैहिस्सलाम का मर्तबा है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बाद फातिमुत ज़ोहरा, उसके बाद इमाम हसन और इमाम हुसैन का मर्तबा है मेरे भाइयों। ये आला दर्जे के हैं। ये अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाया इनके बारे में कि मेरे नबी जो हैं वो तमाम मोमिनों की जानों से भी अफजल हैं करके। हाँ, अल्लाह ताला सूरह अज़ाब में फरमाया, सूरह अज़ाब आयत नंबर 9 या 6 में है, देखो दोनों में एक आयत है, आप तहकीक कर लीजिए। जो नबी हैं वो तमाम मोमिनों से अफजल हैं, और जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजवाज मुतर्रात है ये तमाम मोमिनों के माँ हैं, और जो अहले बैत हैं वो तमाम मोमिन, अंसार, मुहाजिर इनसे भी बेहतरीन अफजल हैं। हाँ मेरे भाइयों, ये खास हैं, इसलिए इनको नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। अभी सही मुस्लिम की एक हदीस है, हदीस नंबर 6225, उसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं भी आदमी हूँ, अल्लाह का अगर पैगाम आया तो मैं कबूल करना पड़ता है, इस दुनिया से मैं पर्दा होना पड़ता है। तो आपको गुमराह होने की डरो मत, आप गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि मैं जाते जाते ऐसे ही नहीं जाता कि मैं जाते जाते 2 चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, वो दोनों रस्सियों को तुम मजबूती से पकड़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहली रस्सी जो है वो अल्लाह की किताब है। पहली रस्सी जो है वो अल्लाह की किताब है, इसमें हिदायत और नूर है। इसमें ये नहीं हिदायत करके नहीं बोले सरकार दो हजार, इसमें है, आपको तलाश करके उस हिदायत को पाना पड़ेगा, आप तलाश कर उस नूर को पाना पड़ेगा। हाँ, और दूसरी जो रस्सी है वो मेरे अहले बैत है। अहले बैत कौन है? तो साहबा पूछते हैं या रसूलल्लाह, क्या वो अहले बैत तुम्हारे अज़वाज मुतहरात, तुम्हारे बीवियां हैं? तो सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे बीवियां भी अहले बैत में शामिल हैं, मगर हकीकत में अहले बैत वो हैं जिन पर सदका हराम है। तो साहबा पूछते हैं या रसूलल्लाह, वो अहले बैत हैं कौन जिन पर सदका हराम है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो मेरा अली है और उनकी औलाद ता क़यामत तक आने वाली। हाँ मेरे भाई, उसके बाद हज़रत आखिल हैं, हज़रत जाफ़र हैं, हज़रत अब्बास हैं। ये इनका नाम है उस हदीसों में, ये चारों नाम हैं। और अली की औलाद जो है वो क़यामत तक रहेगी। अहले बैत, जब तक अल्लाह की किताब रहेगी तब तक अहले बैत भी रहेगी। तो इन दोनों को तुम मजबूती से पकड़ोगे तो तभी गुमराह नहीं होगे। अगर तुम अहले बैत के बारे में, पंजतन के पाक के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल के बारे में, हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में, इमाम हज़रत अली मकाम के बारे में, इमाम हसन हुसैन के बारे में अगर तुम दिल में बुग़्ज़ रखोगे तो समझो कि तुम्हारे से हिदायत दूर चले गई, तुम गुमराही की तरफ जा रहे हो। इसलिए तौबा करो मेरे भाइयों, अगर ऐसे ख्यालात तुम्हारे दिल में आ रहे हैं कि इमाम अली मकाम, फातिमुत ज़ोहरा, हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन के बारे में अगर कुछ गलत ख्याल, या तो बागी थे, या तो गुमराह थे, या तो दीन से हट गए थे, ऐसे चंद नाअहल लोगों के हाथ में दिन मिलकर दिन टुकड़े टुकड़े हो गया है, ऐसे ना समझ लोग जो कहते हैं, तो उन लोगों के बातों में आकर अगर तुम्हारे जहन में ये घुस गया है कि ये बिदात है, ये शिरक है, हम इनको इतना दर्जा नहीं दे सकते, तो मेरे भाइयों इस बात से तुम तौबा कर लो। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाया, इससे पिछले बार मैंने एक वीडियो बनाया था कि मैं तुम्हें उम्मत बना के इस दुनिया में दर्जा दिया, उम्मत का दर्जा दिया, तुम्हारे वक्त में मेरे नबी को भेजा,
तुम्हें मैंने कुरान अता फरमाया, सुन्नत अता फरमाया, नमाज रोज़ा हज ज़कात अता फरमाया, तुम्हें अक्ल सलीम दिया मैं तुम्हें, और ज़ुबान दिया, नाक दिया, कान दिया, हर चीज़ मैं दिया, तुम्हारा नक्श व निगार बनाया मैं। लेकिन इन किसी का भी मैं तुमको बदला नहीं मांगता, मैं बदला एहसान जताता नहीं मैं। हाँ, एक एहसान मेरा तुम्हारे ऊपर है, अगर उस एहसान को तुम निभाना चाहते हो तो मेरे महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़ानदान से मोहब्बत करो। उनसे मोहब्बत करोगे तो तब मेरा एहसान का बदला चुकाएगा। मेरे भाइयों, ये अल्लाह कह रहा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि इनको मजबूती से पकड़ो, तुम गुमराह नहीं होगे। गुमराह करने वाले जो जरिया है वो इब्लिस है। अब इब्लिस क्या कह रहा है? सूर्य अराफ आयत नंबर 17 के अंदर इब्लिस कह रहा है, ऐ अल्लाह, मैं इनको ऐसे गुमराह करूंगा कि इनको गुमान तक नहीं होगा कि मैं इनके गुमराह कर रहा हूं। इनके आगे से, इनके पीछे से, इनके दाएं से, इनके बाएं से मैं गुमराह करूंगा। देखो, ये बहुत बारीक है, ये बहुत बारीक चीज़ है। ये अहले इल्म, अहले नज़र के कदमों में बैठने से ये इल्म इंसान को अता होता है। आज जो मैं कहने जा रहा हूँ, शायद किसी उलमा ने फरमाया होगा, शायद किसी की ज़ुबान से आप सुने होंगे, लेकिन मुझे जो अल्लाह ताला ने जो कुरान मेरे सामने जो खोला, अल्लाह ताला जो मेरे लिए मेरी जो तहकीक के अंदर जो खुला, वो मेरे भाई ऐसा है कि इब्लिस ये कह रहा है, ऐ अल्लाह, मैं इन सबको गुमराह कर दूंगा सिवाय उसके जो तेरे खास बंदे हैं। ये बात कहने के बाद इब्लिस क्या कह रहा है सूरह अराफ आयत नंबर 17 के अंदर, क्या अल्लाह, मैं ऐसे गुमराह करूंगा इनको कि इनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से गुमराह करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं 61, 62 सही मुस्लिम की जो हदीस बयान किया, उसके अंदर जो चादर के अंदर जो 4 लोग और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 तन थे, तो 5 तन चादर के अंदर थे। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द खड़े थे। हजरत फातिमुत ज़हरा सामने खड़े थे, हजरत अली मकाम पीछे खड़े थे, हजरत इमाम हुसैन सीधे तरफ खड़े थे, हजरत इमाम हसन दाएं तरफ खड़े थे। तो मैं तुम्हें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात करने दूंगा, किसी पीर के हाथ पे बैयत भी करने दूंगा, तुम्हें मैं उर्स भी करने दूंगा, लंगर भी चलाने दूंगा, 11वीं भी करोगे, मुहर्रम भी मनाओगे, हर चीज़ करोगे, लेकिन अहले बैत से मोहब्बत कभी नहीं करोगे। जब भी अहले बैत की तरफ आप मुतवज्जा हो जाओगे तो इब्लिस एक दीवार बांध देगा बीच में। तुम सिया हो गए हो, ये सिया का अकीदा है, तुम सिया जैसे कर रहे हो। वो सिया के लक़ब से डर के हम उस दीवार के इस पार ही रहेंगे, हम हिदायत तक कभी नहीं पहुंचेंगे। तो इब्लिस कहता है, आगे से फातिमुत ज़हरा के तक भी नहीं जाने दूंगा, पीछे से इमाम अली मकाम तक भी नहीं जाने दूंगा, दाएं से हजरत इमाम हुसैन तक भी नहीं जाने दूंगा, बाएं से हजरत इमाम हसन तक भी नहीं जाने दूंगा। मैं कभी तुम्हें इन तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं ऐसे गुमराह करूंगा, आगे पीछे दाएं बाएं क्या है, हर तरफ से गुमराह करूंगा तो बात खत्म होगी। आगे पीछे दाएं बाएं गुमराह करने वाला जरिया जो इब्लिस है, अल्लाह ताला ने जिसे जरिया बनाया है गुमराही का, वो अपने जुबान से अल्लाह से कह रहा है, अल्लाह हमें समझा रहा है कुरान में कि इब्लिस तुम्हें ऐसे भी गुमराह करेगा। एक जगह कह रहा है कि मेरा एहसान चुकाना है तो अहले बैत से मोहब्बत करो, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि गुमराही से बचना है तो अहले बैत को थामो मजबूती से। तो इब्लिस भी कह रहा है कि मैं ऐसे गुमराह करूंगा, ना माँ फातिमुत ज़हरा तक पहुंचने दूंगा, ना अली मकाम तक पहुंचने दूंगा, ना इमाम हसन तक पहुंचने दूंगा, ना शहीद करबला इमाम हुसैन तक पहुंचने दूंगा। तो गुमराही अहले बैत को छोड़ने से है। याद रखो, इल्म बहुत होगा आपके पास, मुझसे भी ज़्यादा इल्म होगा, और भी इल्म वाले होंगे, बहुत कुरान पढ़े होंगे, हदीसें पढ़े होंगे, मदरसे में पढ़े होंगे, आप उल्मा हैं, हाफिज़ हैं, कारी हैं, फाजिल हैं, मुफ्ती हैं, सब रहेंगे। लेकिन ये जो अल्लाह ताला मेरे सामने जो इल्म खोला कि आगे पीछे दाएं बाएं से इब्लिस कैसे गुमराह करता है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे भाई, तहकीक करो। भाई, जो नाम नंबर बोला उस हदीस को निकालो, हदीस को निकाल कर आप तहकीक करो, आप देखो कि ये सही है या नहीं है।
अगर सही नहीं है तो मुझे कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। नहीं तो मुझे आप ये समझाइए कि आगे पीछे दाएं बाएं से गुमराह कैसे करेगा? ये गुमराही तो है। मैंने कुरान की आयत भी आपके सामने रख रहा हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी आपके सामने से रख रहा हूँ, और इब्लिस जो कहा वो अल्लाह ताला ने हमारे सामने कुरान के अंदर हमारे नसीहत के लिए कुरान के अंदर उस आयत को भी डाल दिया हमें, हमारे लिए। क्योंकि जब सूरह साद आयत नंबर 72 से लेके आयत नंबर 84 तक जब इब्लिस और अल्लाह की गुफ्तगू है, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि ये इब्लिस और मेरी गुफ्तगू मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ कि तमाम दुनिया के लिए ये नसीहत है कि तुम भी ऐसा कहीं इनकार करोगे, इसलिए मैं आपको आपके नसीहत के लिए समझा रहा हूँ। अल्लाह ताला ये कुरान में कहा है, आप तहकीक कीजिए, आप पढ़ो, सूरह साद आयत नंबर 72 से 84 तक पढ़ो, और सूरह आराफ आयत नंबर 15 से लेके 14 से लेके 17-18 तक पढ़ो। आपको ये दोनों इब्लिस और अल्लाह के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो गुफ्तगू आपके सामने पेश हो जाएगी। और वो सही मुस्लिम की हदीस पढ़ो, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 6261 है, सही मुस्लिम हदीस है 6225 है, वो पढ़ो। देखो आप उस मतलब तसल्ली हो जाएगी आपको। जो मैं कह रहा हूँ ये मेरे घर का काम नहीं है या मेरे नफ्स का काम नहीं है, ये कुरान हदीस की बात है। आज तक मैंने नहीं सुना, आप सुने होंगे लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि आगे पीछे दाएं बाएं ये इब्लिस अहले बैत से हमें जुदा करना चाहता है, अहले बैत से दूर रखना चाहता है। तो अहले बैत से दूर होना तो गुमराही है, हम इससे पहले हदीस में पढ़े हैं। तो इतना खुल के कह रहा है वो, और वो भी कह रहा है मैं उसको गुमराह करूँगा जो तेरे तक आना चाहता है, और जो तेरा खास बंदा है उसको छोड़ के। खास बंदा कौन है? जो अहले बैत से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह अल्लाह करते रहता है, वही अल्लाह का खास बंदा है। कहाँ लिखा हुआ है? ये सूरह फजर आयत नंबर 27, 28, 29, 30 में लिखा हुआ है मेरे भाई। हाँ, कि अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह की खास बंदे कौन है? अपनी नफ्स को मुतमईन कर लेने वाले, अपने नफ्स को मुतमईन कर लेने वाले। नफ्स मुतमईन क्या है? अभी जो हमारे अंदर जो आकड़पन है, जो दुनिया की हरारत है, जो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, एक पल की खबर नहीं है, अभी तो अभी मर जाएंगे, लेकिन इतनी आस है दुनिया के लिए, तो वही तो नफ्स अम्मारा है। उस नफ्स अम्मारा को सुधारते सुधारते अल्लाह का जिक्र करते 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 हमें उसे नफ्स लवामा तक लाना है। फिर जिक्र करते करते नफ्स लवामा से नफ्स मुलहिमा तक लाना है, और नफ्स मुलहिमा से जिक्र करते 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 नूर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो नार कम हो जाएगी, नूर ज़्यादा हो जाएगा, तब हमारा नफ्स जो है नफ्स मुतमईना हो जाएगा। जब नफ्स मुतमईना हो गया तो तुम्हारे दुनिया में आने का काम खत्म हो गया, खत्म हो गया तुम्हारा काम। अल्लाह ऐसा ही कहता है, आए मुतमईन होने वाली नफ्स, लौट जा अपने रब के तरफ, तुम मुझसे राजी, मैं तुझसे राजी, तू मेरा खास बंदा बन गया और तेरे लिए जन्नत हाजिर है। देखो ये है सूरह फजर आयत नंबर 27, 28, 29, 30 के अंदर है। ये जब तक अहले बैत से हम ताल्लुक़ नहीं रखते, जब तक अहले बैत की रस्सी हम मजबूती से नहीं पकड़ते, जब तक हम अहले बैत को अपने जान से ज़्यादा नहीं समझते, तब तक हम मोमिन नहीं रहेंगे मेरे भाइयों। हम सिर्फ मुसलमान में ही रहेंगे। हम मुसलमान को ही मुकम्मल समझ रहे हैं। हाँ, सिर्फ मुसलमान मुकम्मल नहीं है, मुसलमान बनने के बाद मोमिन बनना ज़रूरी है। मोमिन तभी बनोगे जब किसी कामिल पीर के हाथ पर बैयत हो जाओगे। वो बैयत होने के बाद वो दिल को कैसा पाक करते हैं, नफ्स को कैसा अम्मारा से लवामा, लवामा से मुलहिमा, मुलहिमा से मुतमईना, ये कैसे बनाना है, ये ट्रेनिंग देने वाला कामिल मुर्शद है मेरे भाई। इसलिए मेरे कहने सुनने में कुछ गलतियां हो गई हो तो अल्लाह के लिए मुझे माफ़ करो, और अल्लाह ताला मुझे और आपको दोनों को भी माफ़ करे। अगर मैं जो कह रहा हूँ वो कुरान हदीस की दलील सही है, आपको कुरान हदीस में ये चीज़ मिल गई,
तो मेरा हक बनता है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करो, और ये चीज़ किसी को और भी समझाना चाहते हो, किसी को सुनाना चाहते हो तो उनको ये शेयर करो। और अगर कुछ पूछना चाहते हो, या तो आपको बेहतरीन लगा या नहीं लगा, या कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करो मेरे भाइयों। इसलिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे ये बात समझाना मैं चाहता था कि पंजतन पाक क्या है, अहले बैत किसे कहते हैं, आले रसूल कौन है। मैं आपको समझाने के लिए जो मेरे जहन में अल्लाह ताला ने डाला, जो मेरी तहकीक जहाँ तक जाग पहुँची, उसके बदले में अल्लाह ने मुझे जो इल्म दिया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वाखुर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।